नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको उज्जैन के डॉन दुर्लभ कश्यप के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि एक कुख्यात अपराधी था। हालांकि दुर्लभ अब इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, परंतु फिर भी लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं कि कैसे दुर्लभ इतनी कम उम्र में इतना बड़ा अपराधी बन गया। इसके अलावा और भी कई ऐसी कहानियां हैं जिसे वो अपने पीछे छोड़ गया है। दुर्लभ कश्यप सरगना गैंग का मास्टर था। सोशल मीडिया से जमीन तक इस गैंग का खौफ फैला हुआ था। आपने कई गैंगस्टर के किस्से कहानी सुनी और पढ़ी होगी। हम आपको ऐसे अपराधी की कहानी बताने जा रहे हैं जो कच्ची उम्र में जुर्म की दुनिया पर राज करना चाहता था। उसका एक अलग स्टाइल था, तो युवाओं के बीच काफी पॉपुलर भी हुआ। हम बात कर रहे हैं उज्जैन के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की। उसकी उम्र महज 20 साल की थी, लेकिन उसने लोगों के दिल में अपना खौफ बैठा लिया था। माथे पर तिलक, आंखों में काजल और कंधे पर काला कपड़ा दुर्लभ का स्टाइल था। 6 सितंबर 2020 को हुए एक गैंगवार में उसकी मौत हो गई। उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे। माना जाता है कि आज भी उसके नाम से कुछ गैंग एक्टिव हैं। दुर्लभ कश्यप का जन्म बाबा महाकाल की नगरी में 8 नवंबर 2000 को जीवाजीगंज के अब्दालपुरा में हुआ था। उसके पिता कारोबारी हैं और माता टीचर। बड़े अरमानों के साथ माता पिता ने अपने बेटे का नाम दुर्लभ रखा था। उन्होंने सोचा था कि बेटा बड़ा होकर तो कुछ हटकर काम करेगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, दुर्लभ जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता गया। इतना ही नहीं, उसने अपने फेसबुक प्रोफाइल में क्राइम करने के लिए एक विज्ञापन भी लिख रखा था। किसी भी तरह के विवाद के निपटारे के लिए संपर्क करें। दुर्लभ के पिता का कहना है कि कम उम्र में ही बच्चों पर ध्यान रखना चाहिए। अगर वो गलत रास्ते पर जाएं, तो उन्हें समय से पहले समझाना चाहिए। दुर्लभ कश्यप का परिवार भी आम लोगों के जैसा ही था। इनके पिता का नाम मनोज कश्यप है, जो कि पहले मुंबई में एक निजी कंपनी में काम करते थे, परंतु कुछ समय बाद वह इंदौर वापस आ गए और वहां पर उन्होंने एक छोटा सा व्यापार शुरू कर दिया था। दुर्लभ कश्यप अपने माता पिता के इकलौती संतान था। उनका परिवार काफी संपन्न था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु इनके माता पिता के आपस में विचार मेल नहीं खा रहे थे, इसलिए वह एक दूसरे से अलग रहते थे। इस कारण ही दुर्लभ कभी अपनी माता के साथ रहता था और कभी उसका मन होता वह अपने पिता के पास रहने चला जाता था। दुर्लभ कश्यप के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। दोनों ही उस पर जान लुटाते थे। उन्होंने दुर्लभ को घर में कभी किसी चीज की कोई कमी महसूस होने नहीं दी और दुर्लभ के कहने भर की देर होती कि वे उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। अपने बेटे को उन्होंने बहुत लाड़ प्यार से पालकर बड़ा किया था। मनोज कश्यप और पद्मा दोनों पति पत्नी चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर कुछ अलग करे, सबसे हटकर कोई ऐसा बड़ा काम करे जिससे उनका नाम रोशन हो जाए और उनकी ख्याति पूरे विश्व में फैले। इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम दुर्लभ रखा था। हालांकि मां चाहती थी कि उनका बेटा उन्हीं की तरह शिक्षक बने और लोगों की भलाई करे, परंतु दुर्लभ का सपना तो कुछ और ही था। वह एक खूंखार गैंगस्टर बनने का सपना देखता था। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। दुर्लभ अपनी मां से बहुत प्यार करता था। वह हमेशा अपनी मां से कहता था कि वह बहुत बड़ा काम करेगा और उसका नाम पूरी दुनिया में चलेगा, लेकिन उसकी मां को क्या पता था कि उसका बेटा समाज के लिए एक नासूर बन जाएगा। दुर्लभ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में रहकर ही की थी। दुर्लभ को बिल्लियों से बहुत लगाव था, इस कारण वे हमेशा बिल्लियों को पालने का मन बनाता था। बिल्लियों से प्यार करने के साथ ही दुर्लभ को अपने सपने से भी बहुत ज्यादा प्यार था। अपने सपने को पूरा करने के लिए मात्र 16 साल की उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। दुर्लभ सोशल मीडिया के जरिए अपना खुद का गैंग बनाने के लिए फेसबुक को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और फेसबुक के द्वारा ही दुर्लभ अपनी गैंग को चलाता था। जो भी व्यक्ति इस गैंग से जुड़ता था वह अपना वीडियो और फोटो हत्यारों के साथ शेयर करता था और दुर्लभ कश्यप को कोहिनूर भाई के नाम से बुलाता था। जब बच्चे स्कूल में पढ़कर अपनी पढ़ाई से जुड़ी बातों को लेकर सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात पढ़ाई करते हैं, उसी समय दुर्लभ कश्यप जब 16 साल का था तभी उसे बदमाश बनने का भूत सवार हो गया था। वह जाने अनजाने एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जहां पर जाना तो बहुत आसान था, पर वापस लौटना नामुमकिन था। दुर्लभ में दहशत फैलाने के लिए सोशल मीडिया का रास्ता चुना, जिससे कि काफी छोटी उम्र के युवा इस गैंग से जुड़ने लगे। इस गैंग के सभी लोग बड़े बाल रखते और लाल टीका लगाते थे।
साथ ही गले में गमछा डालते थे। इस गैंग में सबसे ज्यादा नाबालिग युवा जुड़े थे, जिस कारण दुर्लभ को और बढ़ावा मिलता चला गया। जब दुर्लभ ने अपने साथ लड़कों की भीड़ का अनुभव किया तो उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया और देखते ही देखते पूरे उज्जैन में उसके नाम की दहशत फैल गई। दुर्लभ कई छोटे मोटे अपराधों का अंजाम देने लगा था। इस गैंग के लोग अपने काम को थोड़ा अलग अंदाज से अंजाम देने लगे थे। दुर्लभ बहुत ही कम उम्र में बड़ा गैंग बनाकर गैंगस्टर बन गया। फेसबुक पर पोस्ट डाला कि कुख्यात अपराधी बदमाश हत्यारा किसी भी बात के लिए संपर्क करे। आपका अपना दुर्लभ कश्यप गैंगस्टर रखा था। दुर्लभ कश्यप के स्टाइल को लाखों युवा पसंद कर रहे थे। यही कारण था कि बच्चे अपनी पढ़ाई को छोड़कर दुर्लभ की ओर आकर्षित हो रहे थे। इस गैंग के लोग माथे पर लाल टीका, आंखों में गहरा काला सुरमा और कंधे पर काला गमछा डालते थे। इस गैंग के लोग कभी कभी काले कपड़े भी पहनते थे और वह जब भी किसी वारदात को अंजाम देते थे तब वह बाबा महाकाल का नाम लेते थे, हर हर महादेव। 18 की उम्र में दुर्लभ पर दर्ज हो गए 9 केस। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में दुर्लभ गैंग का दबदबा बढ़ रहा था। पुलिस को इसके बारे में पता चल गया था। उज्जैन पुलिस ने गैंग पर नजर रखना शुरू कर दिया था और जैसे ही इस गैंग के लोग एक वारदात को अंजाम दे रहे थे तब पुलिस ने अक्टूबर 2018 में दुर्लभ कश्यप के साथ उसके 23 साथियों को पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया। परंतु दुर्लभ को किसी भी प्रकार का कोई मलाल नहीं था और वह वैसे भी अपनी गैंग का संचालन कर रहा था। 18 साल की उम्र में जब बच्चे अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करते हैं, इस उम्र में दुर्लभ के ऊपर कई केस दर्ज हो चुके थे। 18 की उम्र में बच्चे बोर्ड की परीक्षा देते हैं, परंतु कश्यप ने तो इतनी छोटी उम्र में ही जेल की हवा खा ली, परंतु फिर भी उसे कोई अफसोस नहीं था क्योंकि वह बनना बदमाश ही चाहता था। उज्जैन में कम उम्र के युवाओं के बीच दुर्लभ की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी। उसके गैंग में 100 से अधिक लोग जुड़ चुके थे। इस गैंग का दबदबा धीरे धीरे पूरे उज्जैन में फैलता जा रहा था। दुर्लभ कश्यप का नाम लेते ही उज्जैन का हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यापारी भी कांप उठते थे। मात्र 18 साल का लड़का उज्जैन का राजा बनने जा रहा था, इसलिए उसके कई दुश्मन भी बन गए थे। इस गैंग के बढ़ते अपराधों ने उज्जैन पुलिस के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी थी। उस समय उज्जैन के आईपीएस अधिकारी सचिन अतुलकर एसपी थे। सचिन अतुलकर ने उज्जैन के अपराधों को रोकने के लिए एक हिस्ट्री सीटर लिस्ट बनाकर आदेश जारी किया था। इस लिस्ट में दुर्लभ कश्यप तथा उसके गैंग के लोगों के नाम थे। 2018 में एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया गया जिसके तहत दुर्लभ और उसके 23 साथियों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन जेल कैसे जाएंगे? कुछ लोग नाबालिग थे, इस कारण उन्हें बाल सुधार केंद्र भेज दिया गया। दुर्लभ कश्यप से स्वयं एसपी सचिन अतुलकर जेल में मिलने आए और उन्होंने दुर्लभ को चेतावनी देते हुए कहा कि तू जेल में रहेगा तो ही जिंदा रहेगा, बाहर जाते ही तुझे कोई भी मार देगा क्योंकि तूने अपनी उम्र से ज्यादा दुश्मन बना लिए हैं। परंतु सचिन अतुलकर एसपी की बातों का दुर्लभ कश्यप पर कोई असर नहीं हुआ और वह 1 साल तक जेल में रहा और जेल से ही अपनी गैंग को संचालित करता रहा और 2020 में उसने अपनी जमानत करवा ली। 2 साल बाद जब 2020 में वो जेल से बाहर हुआ तब तो उसने एक बार फिर आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हो गया। हालांकि जेल से छूटने के बाद कुछ दिन तक दुर्लभ कश्यप कई दिनों तक इंदौर में अपने पिता के साथ रहा और कुछ दिनों बाद अपनी मां के पास उज्जैन रहने चला गया। इधर जेल से बाहर निकलने तक दुर्लभ के इतने दुश्मन एक्टिव हो गए कि उसे खुद जान का खतरा महसूस होने लगा। तारीख थी 6 सितंबर 2020, समय रात के 11 बजे। दुर्लभ कश्यप गैंग के कुछ लोग फ्रीगंज में हार फूल वाली गली में स्थित चाय की दुकान वाले को रंगदारी के लिए चाकू लहराकर धमकाया और वापस लौट गए। दुर्लभ की मां ने घर पर दाल बाटी बना रखे थे। दुर्लभ कश्यप उसके 5 साथियों के साथ दाल बाटी खाकर घर से करीब 1 बजे घूमते हुए फिर से उसी दुकान पर जाते हैं। उस दुकान पर पहले से ही शाहनवाज खड़ा था जो कि उज्जैन का एक लोकल गुंडा हुआ करता था। दुर्लभ कश्यप और शाहनवाज आपस में झगड़ने लगते हैं। इतने में दुर्लभ कश्यप को गुस्सा आ जाता है और वह अपने कट्टे को निकालकर शाहनवाज पर गोली चला देता है। वह गोली शाहनवाज की गर्दन पर लगती है और वह वहीं गिर जाता है। इतने में शाहनवाज गैंग के लोग दुर्लभ कश्यप को चारों तरफ से घेर लेते हैं और दुर्लभ की गैंग पर हमला कर देते हैं। परंतु दुर्लभ कश्यप की गैंग के लोग उसे धोखा देकर वहां से भाग जाते हैं और शाहनवाज गैंग के लोग दुर्लभ को पकड़कर एक रस्सी से बांध देते हैं। फिर दुर्लभ के पेट पर 34 बार चाकू से हमला करते हैं और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है।
अपराध की दुनिया में नाम कमाने के शौक के कारण दुर्लभ कश्यप मात्र 20 साल की उम्र में ही दुनिया को छोड़कर चला गया और 7 सितंबर 2020 उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। दुर्लभ कश्यप की मौत ने पूरे उज्जैन में हड़कंप मचा दिया था। लोग काफी डरे हुए थे क्योंकि जिस तरीके से दुर्लभ का खून किया गया था वो काफी दर्दनाक था। इस हादसे को सुनकर दुर्लभ कश्यप की मां भी सदमे में चली गई थी और कुछ दिनों बाद उनकी भी मौत हो गई। दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद उसके गैंग के लोगों का नाम अपराध में कभी लिया नहीं गया, परंतु इंस्टाग्राम पर दुर्लभ के नाम से करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा पेज सोशल मीडिया पर एक्टिव है। इन पेजों पर लगातार वीडियो डाले जाते हैं। इन वीडियो पर हजारों लाइक और व्यू आते हैं। उनकी वीडियो डालने वाले दुर्लभ की ही तरह कपड़े पहनते हैं और लाखों कम उम्र के युवा इन वीडियो को लाइक करते हैं और दुर्लभ कश्यप को अपना आदर्श मानते हैं। दुर्लभ कश्यप पर बन रही है फिल्म। वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर दुर्लभ कश्यप का नाम और उसका अंदाज काफी पॉपुलर होता जा रहा है। इस कारण ही उसके मरने के बाद भी उसके ऊपर फिल्म बनाई जा रही है। दुर्लभ कश्यप के ऊपर जो फिल्म बनाई जा रही है उसमें पंजाबी अभिनेता जय रंधावा इसका रोल निभा रहे हैं। इस फिल्म का पोस्टर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और बहुत जल्द यह फिल्म सिनेमाघरों में देखने को मिलेगा। दुर्लभ ने अपने जीवन में कभी किसी गरीब को परेशान नहीं किया था और ना ही कभी किसी लड़की को परेशान किया करता था। लड़कियों की बहुत इज्जत करता था और उसने उज्जैन की सलमान लाल गैंगस्टर से नफरत करता था क्योंकि वह गैंग लड़कियों को बहुत परेशान करता था। दुर्लभ की गैंग ने कभी किसी लड़की को परेशान नहीं किया और बताया जाता है कि कई बार इस गैंग ने लड़कियों की मदद भी की है। इस कारण ही युवा दुर्लभ से प्रभावित हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, बुरे रास्ते पर चलकर यदि कोई अच्छा काम नहीं किया जाता है तो उसका अंत भी बुरा ही होता है, भले ही वह काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो। दुर्लभ कश्यप के पिता ने बताया कि मेरे बेटे जैसा ना कोई था और ना ही कोई होगा और मैं नहीं चाहता हूं कि उसके जैसे गलत रास्ते पर चलकर कोई जितनी छोटी उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहते। इसलिए हमें अपने बच्चों को सही सीख देकर सही रास्ते पर चलने का सुझाव देना चाहिए।